हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत किया कीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, मेरी ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि अनीता जी की सिस्टर का भी एक चैनल है और उनके चैनल पे बहुत ही बढ़िया वीडियो आई है। हालांकि वो वीडियो आज से 10-11 दिन पुरानी है, लेकिन मेरे लिए नई थी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी। तो अगर मैं कोई कंटेंट देखूं तो मेरा बनता है ना रिएक्शन देना। तो आप सबके लिए मैं एक बढ़िया सा रिएक्शन वीडियो लेके आई हूं अनीता जी की खुद की बहन के ऊपर और उनकी वीडियो के बेस पे। तो उन्होंने अभी वीडियो जो डाली थी ना, उसमें उन्होंने भर भर के किसकी तारीफ़ करी है। सोचिए जिसकी तारीफ़ अभी तक ससुराल के किसी ने नहीं करी, उसकी तारीफ़ फाइनली कर दी है मौसी जी ने। जी हाँ, ललित की मौसी जी ने रवीना की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया है कि रवीना ने उनसे बात भी करी है और जैसी लड़की उनको चाहिए थी रवीना वैसी ही है। तो चलिए, किसी के मुंह से तो कुछ अच्छा निकला, वरना अभी तक रवीना को बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसजज कर रहे थे। लेकिन परिवार के किसी एक सदस्य ने आके जब तारीफ़ करी तो यहाँ से थोड़ा सा हमें रवीना के नेचर के बारे में आइडिया लगा, क्योंकि व्लॉगिंग की दुनिया में उसने अभी पैर जमाया ही है, जस्ट अभी एंटर ही किया है। तो उसके नेचर से अभी ऑडियंस जो है वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ नहीं है। हालांकि उन्हें अभी से ही ईगोस्टिक का टैग मिल गया है, घमंडी का टैग मिल गया है, लेकिन अभी बात करें उनके नेचर की तो वो नेचर अभी हमारे सामने खुल के नहीं आया है। चलिए, तो और क्या क्या कहा मौसी जी ने उसके बारे में आगे बात करते हैं। मौसी जी ने ललित की तारीफ़ करते हुए भी कहा कि ललित जो है वो मौसी जी के बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। इनफैक्ट अपनी मम्मी से ज़्यादा क्लोज़ वो अपनी मासी के है, क्योंकि मासी के साथ वो रहता था। तो अपनी मासी के साथ वो अपनी ज़िंदगी की सारी बातें शेयर करता था। मतलब मासी कम और दोस्त ज़्यादा थी। लेकिन मासी ने यह भी क्लियर किया कि शादी की बात तो ललित ने मासी जी से भी छुपाई। बड़े छुपे रुस्तम निकले ललित। हाँ, मासी जी को भी पता नहीं चलने दिया। तो मासी जी ने बोला कि शादी की बात तो ललित ने मुझे भी नहीं बताई थी। जब शादी कर ली थी उसके बाद मासी को पता चला कि शादी हो गई है। उसके बाद उन्होंने ललित और रवीना दोनों से बात करी और उन्हें रवीना नेचर में बहुत अच्छी लगी। जैसी बहू की कल्पना वो लोग कर रहे थे, जैसी बहू ने अपने घर के लिए चाहिए थी, रवीना का नेचर बिल्कुल वैसा ही है। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने ललित और रवीना को इनवाइट भी किया है, घर पे बुलाया भी है, और जब भी वो लोग घर पे आएंगे वो वीडियो शेयर करके ज़रूर अपनी ऑडियंस को दिखाएंगी। तो मासी जी ने तो खुल के अपने दिल की बात रख ली विदाउट एनी हेजिटेशन। जो एक्सपीरियंस उन्होंने रवीना से बात करके उन्हें आया, जो एक्सपीरियंस उनका रहा, वो एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी ऑडियंस को बता दिया। लेकिन ये क्या, एक नॉर्मल से व्लॉग में अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का उन्हें जो प्राइज़ मिला वो ये मिला कि उनके पास नेगेटिव कमेंट्स बहुत सारे आने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि तुम दूसरों की फैमिली में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, कुछ लोग कहने लगे कि तुम उनके नाम से व्यूज़ ले रहे हो, कुछ लोग कहने लगे कि तुम दूसरे के फट्टे में टांग क्यों उड़ा रहे हो। अच्छा, तुम्हें तो व्यूज़ के लिए अब उनका चेहरा इस्तेमाल करना है। तो 100 मुँह 100 बातें, ये उनको कमेंट सेक्शन में सुनने को मिला, जबकि उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से वही चीज़ें क्लियर करी थी जो कुछ ऑडियंस की उनके पास सवाल थे। क्योंकि अगर आप उनकी प्रीवियस व्लॉग के नीचे जाके कमेंट्स पढ़ोगे, जब तक उन्होंने ये वीडियो नहीं बनाया था, तो ये ऑडियंस की डिमांड थी, वो लोग जानना चाहते थे। क्योंकि सबको पता है कि वो एक रिश्तेदार है। अब अगर ससुराल वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं तो फिर ऑडियंस ढूंढते ढूंढते बाकी के रिश्तेदारों के पास पहुंच ही जाते हैं। इसी तरीके से मौसी के पास भी ऑडियंस पहुंच गई थी और उन्हीं ऑडियंस के सेटिस्फैक्शन के लिए, उन्हीं को जवाब देते हुए मौसी ने वो वीडियो बनाई थी, जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला, किसी के लिए गलत नहीं बोला, बस वही बताया जो उन्होंने फील किया। लेकिन उनको फील करने के लिए उनको क्या मिला अंजाम, इसका मिला उन्हें नेगेटिव कमेंट्स का अंजाम। रही बात व्यूज़ की, तो वो उनके परिवार के मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो उनके बारे में बात कर सकती है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जिनके बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक घर की बहू की बात बताई है जो किसी ने नहीं बताई, एटलीस्ट उन्होंने तो बताई, वरना लोग उसको मिसजज कर रहे थे, बहुत तरीके की बातें उनके लिए कर रहे थे। क्योंकि जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं देगा तो कोई किसी को कैसे जानेगा। और अभी उसे जानने के लिए शुरुआत हुई है। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, लोगों को उसे जानने का और ज़्यादा मौका मिलेगा, करीब से जानने का मौका मिलेगा और पता चलेगा कि बाय नेचर वो लड़की कैसी है। अभी तो सिर्फ अफवाहों में ही उसके बारे में बातें सुनी है और अभी बहुत अर्ली कुछ लोगों ने जज कर लिया है, जबकि अभी जज करने वाली स्थिति उन्होंने कुछ ऐसी दिखाई ही नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद अनीता जी के बारे में। तो अनीता जी की व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा
ज़्यादा बढ़िया इस वक्त चल रही है, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी नेगेटिविटी के। बहुत सुकून से वो लोग अपनी झोपड़ी को वापस से रेनोवेट करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर बात करें अनीता जी के व्लॉग की ना, तो सच बताऊं तो अनीता जी का किचन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब उनके किचन जो है ना, उनके व्लॉग की यूएसपी है जो शुरू में मैं देखती थी, और जब किचन टूटा तो मुझे बहुत बुरा लगा। और वाकई में एक टूटी हुई चीज़ को वापस से जोड़ने में ना वक्त भी लगता है। तो अब उनका किचन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, कुछ डेकोरेशन वगैरह चल रही है जो उनका मेन कंटेंट का हिस्सा है। मतलब उस किचन में ही मेरे को आज भी याद है कि जब मैंने उनका फर्स्ट व्लॉग देखा था ना, तो उसी किचन से शुरुआत देखी थी मैंने। तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा, बहुत यूनिक चीज़ ये लगी कि वाओ, मतलब इस तरीके से खाना बनाना, खेतों से सब्जी लाना, फ्रेश तरीके से काटना। तो वो चीज़ें वापस से शुरू होंगी अब, क्योंकि झोपड़ी तैयार हो गई है, उनका किचन तैयार हो गया है। तो उस किचन में पकवान भी बहुत अच्छे अच्छे बनने अब शुरू हो जाएंगे। उसी के साथ अब बात करते हैं ललित और रवीना के व्लॉग में। तो ललित और रवीना का जो व्लॉग है वो पिछले 2-3 दिन से बहुत ही स्पिरिचुअल चल रहा है। आपको याद होगा कि उन्होंने एक आंटी जी को अपने घर पे बुलाया था जो कि कृष्ण भक्त थी। आई थिंक इस्कॉन के भी वो कुछ होंगी वहाँ पे। तो वो उनके घर पे आई थी, जहाँ पे वो ललित और रवीना को कुछ चीज़ें सिखा रही थी अबाउट द कृष्ण भक्ति, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती। हम अपने हिसाब से जितनी फॉलो कर सकते हैं, हम अपने इच्छा अनुसार उतनी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमसे एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, जो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या ज़्यादा समय से होते हैं, तो बोलते हैं ना कि ज्ञान तो हर जगह बट रहा है, जहाँ मिले वहाँ से बटोर लो। तो उन्होंने भी उनको अपने घर पे इनवाइट किया, कुछ ज्ञान वाली बातें उनके साथ करी, कुछ स्पिरिचुअल बातें उनके साथ करी, क्योंकि वो कृष्ण भक्त है। तो उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, कुछ उन्होंने उनको समझाए। तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में इस बात को मिसजज किया, क्योंकि ललित भी वहाँ पे बैठा और अब ललित भी रवीना के साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, यानी कि आध्यात्मिक सोच उसके अंदर डेवलप हुई है। ऐसा होता है जब हमारा पार्टनर किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो फिर दूसरे को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। मान लो हस्बैंड की कोई चॉइस है या कोई पसंद है, तो वाइफ को भी उसकी चॉइस और पसंद में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अब अगर वाइफ की एक चॉइस है, एक पसंद है, तो उसमें हस्बैंड को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि दोनों ने एक ही घर के अंदर रहना है। तो आपस में जो डिफरेंसेस हैं उनको सिमिलैरिटी में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, वरना फिर घर गृहस्थी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो वहाँ पे कुछ लोगों को उन आंटी जी को देख के ये लगा कि ये है ललित की सास। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो ललित की सास नहीं है, वो उनको सिर्फ एक आध्यात्मिक चीज़ों का एक ज्ञान देने के लिए आई थी, कुछ चीज़ें उन्हें समझाने आई थी। एक तरीके से आप अगर बोलें सरल भाषा में तो उनको काउंसिल करने आई थी, क्योंकि वो बच्चे हैं, नादान भी हैं, बहुत सारी नॉलेज शायद उन्हें नहीं होगी, तो उसके बारे में उनको कुछ ज्ञान देने के लिए आई थी। वो ललित को बहलाने, फुसलाने या ऐसा करने के लिए नहीं आई थी। वो रवीना की मम्मी नहीं है, वो ललित की सास नहीं है कि वो ललित को अपनी तरफ या अपने मोह माया जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि भगवान के मोह माया जाल में तो हर किसी को फंसना चाहिए। क्या ये गलत बात है? एक पढ़े से पढ़े लिखा इंसान, एक मॉडर्न से मॉडर्न इंसान तक आजकल स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने लगा है, भक्ति में बिलीव करने लगा है। क्योंकि अगर हम अपनी जनरेशन को ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे तो आने वाले टाइम पे ना ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। अगर हर कोई इंसान मॉडर्नाइजेशन की भीड़ में बस दौड़ रहा है और उस चीज़ को भूल गया जिस धर्म से हम आए हैं, जो हमारा धर्म कर्म है, अगर हम भगवान को ही, भक्ति को ही भूल जाएंगे तो फिर हम अपनी आने वाली जनरेशन को उसकी चीज़ के बारे में सिखा ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले वो सोच हमें अपने अंदर डेवलप करनी होगी, वो चीज़ें हमें खुद सीखनी होगी, तभी हम अपनी आने वाली जनरेशन को वो चीज़ें सिखा पाएंगे। वरना इस दुनिया से अस्तित्व ही उठ जाएगा अगर हर कोई इसी सोच के साथ चलने लगा कि ये क्या सिखा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, सारा दिन भगवान भगवान, यही सब चीज़ें कुछ थोड़ी होती हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी जो ज़िंदगी की साइकिल होती है, हमारी जो लाइफ होती है, वो बहुत सारी चीज़ों में आगे पीछे बंधी हुई होती है। जैसे खाना इंपॉर्टेंट है, पीना इंपॉर्टेंट है, सोना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही भक्ति भी हमारी ज़िंदगी का एक रूटीन होना चाहिए और उस रूटीन को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म है हमारा। हम इस धर्म कर्म में पैदा हुए हैं, ईश्वर ने अगर हमें यहाँ पे डाला है तो हमें उस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। हर किसी की अपनी एक भगवान के लिए एक पर्टिकुलर बिलीफ होती है। वैसे तो सब भगवान एक है, लेकिन फिर भी हर किसी की किसी पर्टिकुलर में एक अलग बिलीफ होती हैं। जैसे मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ एक अलग देवी देवताओं को महत्व दिया जाता है। आप कहीं और से बिलोंग करते होंगे, आपके यहाँ किसी अलग पर्टिकुलर देवी देवता को
इंपॉर्टेंस और बिलीफ ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ऐसे ही सबके किसी ना किसी एक पर्टिकुलर देवी देवता के ऊपर बिलीफ ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो कभी भी किसी की बिलीव्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट भगवान की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। बात करें इन्फ्लुएंसिंग की, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी लोग वीडियो और व्लॉग डालते हैं वो अपनी वीडियो और व्लॉग से लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। तो व्लॉग का कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आप दुनिया को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप समाज को क्या सिखा रहे हो। तो अगर उन्होंने अपना कंटेंट स्पिरिचुअलिटी पे बेस भी बना दिया, एक आध्यात्मिक सोच पे बेस भी बना दिया कि कैसे एक यूथ, कैसे एक युवा ने शादी के बाद भगवान की भक्ति में अपने आप को डिवोट किया, कैसे वो लोग डे बाय डे चीज़ें सीख रहे हैं, कैसे वो लोग डे बाय डे चीज़ें ऑप्ट कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसिंग है उन लोगों के लिए जो कृष्ण भक्ति में आना चाहते हैं, जिनका दिल इस चीज़ के लिए बोलता है। क्योंकि कोई भी भक्ति ज़बरदस्ती और फोर्सफुली नहीं होती, जब तक हमारी अंतरात्मा किसी चीज़ के लिए हमें अलाउ ना करे, जब तक हमारी अंतरात्मा ना बोले कि हमें ये चीज़ करनी है। ईश्वर की भक्ति कभी भी ज़बरदस्ती नहीं होती है। मानो तो पत्थर में भी भगवान है और ना मानो तो वो सिर्फ एक पत्थर है। तो ये सिर्फ अपने अंदर की अंतरात्मा होती है कि आप क्या सोच रखते हैं। तो वहाँ पे वो बहुत अच्छा एक लेसन आने वाली युवा पीढ़ी, आने वाली जनरेशन को देना चाह रहे हैं, जिन्हें शायद कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट होगा लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होगी, या वो सोच रहे होंगे और उन्हें पता नहीं होगा। तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसिंग है। उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें क्लियर करवाई कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं, अच्छा ये चीज़ें होती हैं। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बहुत सारे होते हैं, डिपेंड करता है कि हम उसमें से कितनी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, हमारा बहुत कितनी चीज़ें फॉलो करने का है। ऐसा नहीं होता कि हम किसी चीज़ को अगर फॉलो करना शुरू करें तो हम पूरा का पूरा उसको कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों के बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे वो सब चीज़ें जो है वो फॉलो नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हर इंसान मैक्सिमम चीज़ें फॉलो करने की कोशिश कर सकता है। कोई इंसान दिन में 1 बार दिया बत्ती करता है, कोई इंसान दिन में 2 बार दिया बत्ती करता है, कोई ऐसा होता है कि हफ्ते में किसी पर्टिकुलर डेज में दिया बत्ती करता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। क्योंकि भगवान ये नहीं बोलता कि आप सारा दिन मेरे आगे भक्ति करो, भगवान ये बोलता है कि जब भी करो तो दिल से करो, साफ मन से करो, सिर्फ ये बोलता है ईश्वर। तो मुझे लगा कि उन्होंने इन्फ्लुएंसिंग के नाम पे एक अच्छा इन्फ्लुएंस किया। जब से व्लॉगिंग शुरू करी उन्होंने अपना कंटेंट बहुत क्लीन एंड क्लियर रखा, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं दिखाया, जबकि वो एक न्यूली वेड कपल हैं। वो चाहते तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखा सकते थे जो देख के अजीब लगता, लेकिन उनकी व्लॉगिंग इतनी सोफिस्टिकेटेड चल रही है कि बूढ़े से लेकर जवान इंसान उनका वीडियो देख सकता है। वो एक कपल है, वो भी न्यूली वेड कपल, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत चीज़ें बहुत तरीके से रखी हुई हैं, बिल्कुल अच्छे से, जो एक छोटा बच्चा भी उनकी वीडियो व्लॉग देख सकता है। कृष्ण भक्ति ऐसा कंटेंट अगर दिखाया तो मैं ऐसे कंटेंट को बुरा नहीं कहती, ये एक अच्छा कंटेंट है। जिन्हें इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान मिल रहा है, उनको नॉलेज मिल रही है। डाइट उन्होंने फॉलो करनी शुरू करी है, जबकि वो एक फूड व्लॉगर है, वो फूड से उनका पूरा कंटेंट है, बट स्टिल उन्होंने एक हेल्दी डाइट जो है वो फॉलो करनी शुरू करी है। आप लोगों को क्या पता आने वाले दिनों में उनके अंदर चेंजेस दिख जाएं, और आप जब उनको कंपेयर करो आज से 3-4 महीने बाद, तो आप लोगों को ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिले। तो वो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीना सिखा रहे हैं, एक हेल्दी रूटीन भी सिखा रहे हैं। सारा दिन गाड़ी में बैठ के नारियल पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हुए दिखा सकते हैं आप लोगों को, बहुत तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं वो भी पीते हुए दिखा सकते हैं, जो कि क्या जाएगा, एक गलत मैसेज जाएगा, है ना। एक नारियल पानी का उनके हाथ में हमेशा वो रहता है, गाड़ी में हो, कार में हो, तो दुनिया को वो शिक्षा दे रहे हैं कि आपके लिए नारियल पानी, कोकोनट वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको कितना हाइड्रेट रखता है। कोकोनट वाटर के अंदर कितने सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है वो अपनी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, है ना। एक ऐसी चीज़ नहीं दिखा रहे जिसकी वजह से कुछ गलत मैसेज आए। इन्फ्लुएंसर का काम एग्जैक्टली यही होता है। तो फिलहाल अगर मैं उनके व्लॉग की बात करूँ, क्योंकि मेरा काम व्लॉग के कॉन्टेंट बेस पर
रिएक्शन देना है। तो मुझे उनके कंटेंट पे ऐसी कोई भी बुराई नहीं लगी जिसकी वजह से मैं ये बोलूँ कि उनका कंटेंट गलत है। अब अगर इस कंटेंट को आप इस चीज़ से रिलेट करोगे कि भगवान की आराधना कर रहे हो लेकिन माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो, तो माता पिता की सेवा और कंटेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिस दिन उन्हें मौका मिलेगा, शायद जिस दिन उनकी फैमिली एक होगी या अच्छे से साथ होगी, उस दिन उन्हें माता पिता की सेवा का भी मौका मिलेगा, तो वो सेवा भी दिखाएंगे। ललित ने वो सेवा ऑलरेडी आप लोगों के आगे दिखाई है। इस चीज़ का गर्व उनकी खुद की माँ को है अपने बच्चों के ऊपर। वो सेवा आपने पिछले बहुत साल तक ललित की देखी है। अब रही बात बहू की सेवा की, तो जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो भी आप लोगों को शायद ये चीज़ प्रूव कर देगी कि वो एज अ बहू भी बहुत अच्छी है। जिस दिन उनके बीच की जो ये दूरियां हैं, ये दूरियां कम हो जाएंगी। लेकिन जल्दीबाजी से ना, ज़बरदस्ती अगर आप किसी चीज़ को खींचते हो तो वो चीज़ जो है ना वो टूट जाती है। तो अगर वो अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं तो वो वक्त आई थिंक हमें दोनों को देना चाहिए। वहाँ पे अनीता जी को भी देना चाहिए और यहाँ पे रवीना को भी देना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ इनके बीच की जो दूरियां हैं वो दूर होंगी। जब अनीता जी को खुद लगेगा कि नहीं, मेरी बहू एक सही डायरेक्शन में मेरे बेटे को ले जा रही है, मेरी बहू मेरे बेटे का घर अच्छे से चला रही है, जिस दिन उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को लेके ना बहुत इनसिक्योर रहती है, और जब वो बच्चा अपनी मर्जी से शादी करता है तो माँ के अंदर एक इनसिक्योरिटी रहती है कि पता नहीं, अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टेड रहती है। आप समझ रहे हो? तो उनका वो जो कंसर्न है वो अपने बेटे को लेके कि कहीं मेरे बेटे ने किसी गलत लड़की से शादी तो नहीं कर ली, कहीं इसकी ज़िंदगी ना ख़राब हो जाए, कहीं मेरे बेटे के साथ ये ना हो जाए। तो जैसे जैसे उनके बच्चों की ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, अनीता जी की ये इनसिक्योरिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि ये इनसिक्योरिटी कम होगी जब उनकी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चलेगी। क्योंकि बच्चों की खुशी से बढ़कर माता पिता के लिए और कोई खुशी नहीं होती। जब वो देखेंगे कि मेरे बच्चे लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी होगी, और उस वक्त इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो दूर हो जाएंगे। सेम गोज़ टू रवीना। ये सारा सिनेरियो था। मैंने सोचा आप लोगों को एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो देती हूँ इससे रिगार्डिंग। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो देर नहीं करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताया कीजिए। चाहो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, ज्योति_देहरादून_ इज़ माई इंस्टाग्राम ID। आप वहाँ पे आके मुझसे बात कर सकते हो। कोई भी मैसेज अगर आपको देना है आप दे सकते हो। कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन या रिव्यू दूँ, तो वो भी आप लोग मुझे आके सजेस्ट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। राधे राधे।